नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं संस्कृत साहित्य के अंतर्गत कवि परिचय और उस पर प्रश्नोत्तरी। और तो साथियों, आज हमारा ये अगला भाग है। इसमें आज हम बात साथियों माघ कवि पर करेंगे, कवि माघ पर। ठीक है। तो साथियों, आप इससे पहले वाले सभी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हम अन्य कवि जो भी हमारे पाठ्यक्रम में हैं उन सब पर हम चर्चा किए हैं। तो साथियों, लगभग हम 4 कवि पर चर्चा कर चुके हैं। ये आपका अगला भाग है। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो साथियों चलिएगा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कवि माघ की बात करेंगे तो समय की बात करेंगे। तो इनका जो समय है 7वीं शताब्दी माना जाता है। और अगली बात करेंगे कि इनके पिता का नाम तो दत्तक है और माता इनकी ब्रह्मी हैं। और साथियों, जो इनका ग्रंथ मिलता है वो शिशुपाल वधम, इसमें 20 सर्ग हैं। और उपाधि इनकी घंटा माघ की है। इनको घंटा माघ भी कहा जाता है। तो साथियों चलिए देखते हैं अगला। माघ का समय 7वीं शताब्दी माना जाता है। इनके पितामह सुप्रभदेव बर्मलात के सर्वाधिकारी थे। इनके पिता का नाम दत्तक और माता ब्रह्मी थी। माघ विरचित एकमात्र ग्रंथ शिशुपाल वधम है। बात देखिए शिशुपाल वधम की है तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। शिशुपाल वधम बृहत्त्रयी का द्वितीय रत्न ग्रंथ शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं एवं 1650 श्लोक हैं। इसका उपजीव महाभारत का सभा पर्व है। इसका जो उपजीव है वो साथियों महाभारत का सभा पर्व माना जाता है। ठीक है साथियों, चलिए देखिए। और शिशुपाल वधम का जो मतलब नायक है वो श्री कृष्ण एवं रस इसका वीर है। इसका सर्गारंभ एवं सर्गांत श्री शब्द से हुआ है। इसमें रेवतक पर्वत का वर्णन हुआ है। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है कि शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं। शिशुपाल वधम बृहत्त्रयी में आता है कि नहीं आता है। शिशुपाल वधम में कितने श्लोक हैं। शिशुपाल वधम कहाँ से उपजीव है तो महाभारत के सभा पर्व से उपजीव है। शिशुपाल वधम का नायक कौन है। शिशुपाल वधम में कौन सा वीर प्रधान है, कौन सा रस प्रधान है तो वीर रस प्रधान है साथियों। और इसका आरंभ, सर्ग का आरंभ किस शब्द से और सर्ग का अंत किस शब्द से होता है वो आपको बताना है। या ऐसे पूछा जा सकता है कि रैपतक पर्वत का वर्णन किस महाकाव्य में है। तो चलिएगा और विशेषताएं देखते हैं। बात साथियों है कि माँ की विशेषता यह है कि इन्होंने तीनों गुणों का मणिकांचन संयोग प्रस्तुत किया है। साथियों, ये एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने तीनों गुण, कौन कौन से, प्रसाद, माधुर्य और ओज गुणों का संतुलित सामंजस्य किया है। बात करेंगे साथियों हम अगली की उपमा, अर्थ, गौरस और पद, लालित, इन तीनों गुणों की प्रचुरता के कारण माघ संतित्रयो गुण उक्ति कवि वृंद में बहुश्रुत है ना। लालित, इन तीनों गुणों की प्रचुरता के कारण माघे संति त्रयो गुणा उक्ति कवि वृंद में बहुश्रुत है, माने सुनी जाती, मानी जाती। देखिए शिशुपाल वधम की कथा महाभारत से ली गई है। श्री सब से ग्रंथ का प्रारंभ होता है। अब देखिए बात क्या है शिशुपाल वधम की, वो समझेंगे कि इसमें संक्षिप्त कथा, इसमें देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का विवरण देते हुए उसके अत्याचारों का उल्लेख, श्री कृष्ण के उसके संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुंचना, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार और क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा इसका वध वर्णित है। तो इसमें क्या क्या साथियों, एक तो जो देवऋषि नारद द्वारा शिशुपाल के पूजनों का विवरण देना, अत्याचारों का उल्लेख है श्री कृष्ण के द्वारा उसका संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर के राजसूय युग में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुंचना और शिशुपाल का अभद्र व्यवहार देख क्रुद्ध होकर श्री कृष्ण द्वारा उसका वध करना, ये आपकी संक्षिप्त कथा है। अब देखिए इसमें सर्ग हैं तो पहले सर्ग की कहानी क्या है। अंक साथियों नाटक में होते हैं, अंक का तात्पर्य यहाँ सर्ग से ही है। देवर्षि नारद का आगमन, नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों और अत्याचारों का वर्णन। अब आपसे पहले अंक की बात करी जाएगी तो नारद का आगमन होता है। नारद का आगमन के अलावा इसमें शिशुपाल के पूर्व जन्मों की कथा जो है वो आपके नारद जी बताते हैं और उनके अत्याचारों का वर्णन करते हैं। और सर्ग दूसरे की बात करेंगे तो श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव की गुप्त मंत्रणा है। इसमें किस किस की है, श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव जी की इसमें क्या है, गुप्त मंत्रणा है, वो आप समझ लीजिएगा। ठीक है।
सर्ग दूसरे की बात है, या अंक या सर्ग जो बोलेंगे तो आप सर्ग ही समझिएगा। द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान, द्वारका, सेना और समुद्र का वर्णन है इसमें। द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए जो प्रस्थान है वो सर्ग तीसरे में है, और सेना और समुद्र का वर्णन भी इसी सर्ग में किया जाता है। देखिएगा, अब बात होगी कि अंक या कहें सर्ग 4 में क्या है, तो रैवतक पर्वत का वर्णन है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रैवतक जो पर्वत है उसका वर्णन किस सर्ग में है, तो अंक या कहें सर्ग 4 में है। अंक 5 में क्या है, रैवतक पर्वत पर सैन्य शिविर का संस्थापन है। और आपका अगले में है सर्ग 6 में आपका षड ऋतु वर्णन है, और सर्ग 7 में वन विहार वर्णन है, और जल क्रीड़ा वर्णन आपका सर्ग 8 में है। सर्ग 9 में आपका सायकाल, चंद्रोदय, श्रृंगार विधानिधि वर्णन है। ठीक है, सायकाल, चंद्रोदय और श्रृंगार विधानिधि वर्णन आपके सर्ग 9 में है। सर्ग 10 में क्या है, पानगोष्ठी वर्णन और रात्रि क्रीड़ा वर्णन है। किसमें, आपका सर्ग 10 में पानगोष्ठी वर्णन और रात्रि क्रीड़ा वर्णन। सर्ग 11 में प्रभात वर्णन है। सर्ग 12 में यमुना नदी का वर्णन है। सर्ग 13 में श्री कृष्ण और पांडवों का मिलन है। ठीक है, सर्ग 13 ये आपको याद करना पड़ेगा, लिख लीजिए। आप किसी भी युक्ति को अपनाकर, ट्रिक जिसको कह सकते हैं, उसको आप समझ के उसको आप अपने अनुसार याद कर लें कैसे भी। ठीक है, और आपका सर्ग जो 14 है उसमें युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव किया गया है। श्री कृष्ण की पूजा और भीष्म द्वारा उनकी स्तुति सर्ग 14 में ही है। सर्ग 15 की बात करेंगे तो शिशुपाल का क्रुद्ध होना 15 में है, और सर्ग में 16 में आपका शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण सभा में, श्री कृष्ण की सभा में व्यर्थक वाक्यों का प्रयोग। ठीक है, ये किस में है, सर्ग 16 में। अब देखिए सर्ग 17 की बात करेंगे तो श्री कृष्ण पक्षी राजाओं का अत्यंत क्रुद्ध होना। ठीक है, और सर्ग 18 में दोनों सेनाओं का साक्षात्कार और घोर युद्ध का वर्णन है। और सर्ग 19 में आपका चित्रालंकार युक्त श्लोक से विचित्र विभु रचना एवं युद्ध का वर्णन है। अब देखिए सर्ग 20 आपका जो अंतिम है उसमें श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र युद्ध और श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध है। रसिक सहृदयों का कथन है कि मेघे माघे कतम बया, है ना। अब देखिए, कवि माघ ने सूर्योदय और चंद्रास्त को देखकर महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए दो विशाल घंटों की कल्पना कवि ने की है। इस कल्पना की उत्कृष्टता के आधार पर माघ का नाम घंटा माघ पड़ गया। माघ ने शिशुपाल वध के प्रथम 9 सर्गों में अपने अक्षय शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन किया है। शिशुपाल वधम का अंगिरस वीर रस माना जाता है। अब चलिए देखते हैं साथियों प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी में साथियों पहला हमारा प्रश्न है, शिशुपाल वध ग्रंथ का प्रारंभ होता है श्री शब्द से, लक्ष्मी शब्द से, सर्गांत शब्द श्लोक से, या सभी गलत हैं। बताइए वर्ग वध ग्रंथ प्रारंभ किस शब्द से होता है, तो साथियों आपका श्री शब्द से। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल का वध किस वर्ग में वर्णन है, किस वर्ग में, है ना, बताइएगा। किस, सॉरी यहाँ वर्ग कर दिया, माफ करें, सर्ग होगा। किस सर्ग में है शिशुपाल का वध, सर्ग 18, सर्ग 19, सर्ग 20 या सर्ग 10, बताइए किस में है, तो साथियों सर्ग 20 में आपका शिशुपाल का वध वर्णन है। माघ के पिता का क्या नाम है, दत्तक, श्रीकंठ, नीलकंठ, इनमें से कोई नहीं, तो दत्तक इनके पिता का नाम है। माघ का समय माना गया है 700 ईसा, लगभग 650 ईसा के आसपास, 700 ईस्वी के लगभग, या 675 ईस्वी के लगभग, या सभी गलत हैं, बताइएगा। तो साथियों आपका 675 ईस्वी के लगभग माना जाता है। बात आती है साथियों शिशुपाल वध महाकाव्य बृहत्त्रयी का रत्न माना जाता है। शिशुपाल वध महाकाव्य बृहत्त्रयी का रत्न माना जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या सभी गलत हैं। तो साथियों भी हम बताए थे द्वितीय रत्न। अगला है आपका नव सर्ग गते मागे नव शब्दों न विद्यते, उक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है, मेघदूतम, कुमार संभव, शिशुपाल वधम, या कि कुमार जानकी हरण, तो शिशुपाल वधम से ही उद्धृत है। कहाँ से, शिशुपाल वधम। अगला हम प्रश्न देखते हैं,
अगला है विभवी, विभवी, भावो, विभा, भावी, विभो, विभो, भिवी। दो वर्णों वाला श्लोक किस कवि का है? बताइए बताइए, दो वर्णों वाला श्लोक किस कवि का है? माघ, भारवी या शुभोष या कालिदास? तो साथियों ये श्री माघ का ही है। अगला, माघ की लिखी कितनी रचनाएं हैं साथियों? तो माघ की लिखी रचनाएं आपकी 4, 2, 3, 1, तो साथियों एक ही मिलती है। ठीक है साथियों, चलिएगा देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वध के रचयिता कवि का नाम इसमें क्या है? तो साथियों माघ। कैसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है, सरल प्रश्न है इसमें, इसलिए क्योंकि आप जान गए। तो शिशुपाल वध महाकाव्य की कथा ली गई है रामायण से, महाभारत से, पुराण से, इनमें से कोई नहीं, तो महाभारत से ली गई है। ठीक है। अगला है आपका उपमाप दलालित्य, या हम कह सकते हैं उपमा पद लालित्य, सॉरी, उपमा पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ 3 गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? उपमा पद लालित्य, बताइए। उपमा पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से तीनों के लिए कौन? साथियों माघ। कौन? माघ। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा का प्रयोग किया जाता है? माघ, घंटा, माघ, है ना। अगला है काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? ओज, प्रसाद और माधुर्य। अगला, शिशुपाल वध का अंगिरस कौन सा है? वीर रस है। और शिशुपाल वध में सर्ग हैं 20। तो साथियों ये हमारा प्रश्नोत्तरी रहा, 15 क्वेश्चन रहे, और इससे पहले हमने तथ्यात्मक चर्चा की। तो साथियों वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोशिश है साथियों जल्दी से हम संस्कृत साहित्य का आपका पूरा करा के आपका अगले अधिकतम साथियों 4 वीडियो में आपका ये संस्कृत साहित्य का हो जाएगा। उसके बाद हम संस्कृत व्याकरण पे भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारा देखिए सरस्वती पांडे की जो वीडियोस हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं, और हमने लगभग समाप्ति की ओर है डॉक्टर पूर्णचंद टंडन की पुस्तक, उसमें लगभग सारी वीडियो हो चुकी हैं, कुछ ही रह गई हैं, उसका भी हम सिलेबस जल्दी करा देंगे। उसके अलावा साथियों हम टीजीटी का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, पीजीटी का भी जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग ऐसी तरह से जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। शुभकामनाएं मेरी आप सबके साथ हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।